अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। इस वक्त गोदी मीडिया में यह रुझान बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा की सीटों में से 256 विधानसभा के सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जीतना नहीं है, अभी यह बढ़त है, लीड कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी 138 सीटों पर लीड कर रही है, बहुजन समाज पार्टी 3 सीट पर, कांग्रेस 4 और अन्य पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है। लोग हैरान और परेशान है कि आखिर एमआईएम का यहां जिक्र क्यों नहीं है। जाहिर है कि गोदी मीडिया आखिर एमआईएम को क्यों दिखाएगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एकदम जेन्युइन साइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त 403 विधानसभा के सीटों पर काउंटिंग चालू है। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक कोई भी पार्टी जीती नहीं है, बल्कि लीड कर रही है। अपना दल 10 सीट पर लीड कर रही है, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 246 सीटों पर लीड कर रही है। अभी जीतना कंफर्म नहीं इनका। कांग्रेस 2 सीटों पर लीड, जनता दल लोकतांत्रिक 2 सीट, एनआईएसएचएडी 4 सीट, आरएलडी 9 सीट, समाजवादी पार्टी 124 सीट और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 सीटों पर लीड कर रही है। यहां पर एआईएमआईएम फिलहाल एक भी सीट पर लीड नहीं कर रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वोट परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ऑफिशियली एआईएमआईएम को 0.41% वोट, यानी लगभग 1 से 1.5 लाख वोट एमआईएम को पड़ चुका है। एमआईएम ने लगभग 100 विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 15 से 20 विधानसभा की सीट एआईएमआईएम मजबूती से लड़ रही थी। उन्हीं सीटों का जिक्र अभी मैं इस वक्त आपको एकदम ऑफिशियल डिटेल आपको दिखाऊंगा। पहली सीट लोनी में एआईएमआईएम को 1177 अभी तक वोट मिला है, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 9000, भारतीय जनता पार्टी को 41,000 और आरएलडी को 32,000 वोट मिला है। आरएलडी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले रही है और शायद आगे जाकर बीजेपी जीत जाए आरएलडी, या फिर एआईएमआईएम थोड़ी ऊपर आ जाए। दूसरी सीट बरेली, जहां पर एआईएमआईएम को मात्र 191 ही वोट मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 43,279 वोट के साथ आगे बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी 25,592 वोट के साथ पीछे खसक रही है। मिर्जापुर, एआईएमआईएम को 168 वोट मिले मिर्जापुर में, जबकि समाजवादी पार्टी को 15,235 और भारतीय जनता पार्टी को 17,741 और बहुजन समाज पार्टी 7,787। बहुजन समाज पार्टी हर जगह बीजेपी की मदद करे, लेकिन कोई इन पर अपनी आंखें नहीं गड़ा रहा है। मेरठ में एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 825 वोट मिला है बस। भारतीय जनता पार्टी को 38,919, समाजवादी पार्टी को 30,635 और कांग्रेस ने 1,469 वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। शायद यहां से बीजेपी जीत जाए। शाहिबाबाद, जहां से मनमोहन झा खड़े थे, एमआईएम का इकलौता नहीं, हिंदू उम्मीदवार, जिनको 3,229 वोट अब तक मिल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को 89,284 वोट मिल चुके हैं और समाजवादी पार्टी को 48,505 वोट मिले हैं। शाहिबाबाद में मुसलमानों ने जोर लगा दिया एड़ी चोटी का कि समाजवादी पार्टी जीत जाए, लेकिन बाकी धर्म के लोगों ने बीजेपी का ही साथ दिया। तो यहां से बीजेपी का जीत आप कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि उनको अकेले 79,000 वोट पड़ चुका है, 79,000। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी को 19,235 वोट अब तक मिल चुका है, जबकि आरएलडी 36,863 वोट लेकर बीजेपी से आगे चल रही है और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को महज 1,541 वोट मिला है। यहां से भी एमआईएम को जीतना मुश्किल है। देवबंद, जहां पर बहुत सारे लोगों की नजर है, लेकिन आपको यहां से निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 1,136 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 29,365 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी 52,406 वोटों के साथ सबसे आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी 29,435 वोट लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। प्रतापगढ़, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 1,549 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 5,105, भारतीय जनता पार्टी को 31,495 वोट मिला
और अपना दल एक पार्टी है जिनको 18,695 वोट मिला है। तो यहां पर बीजेपी निकल जाएगी। प्रतापगढ़ में भी बीजेपी के जितने चांसेस बहुत हाई हो चुके हैं। लखनऊ में एमआईएम के प्रत्याशी को सिर्फ और सिर्फ 301 वोट मिला बस। बाकी मुसलमानों ने अपना पूरा ताकत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास महरोत्रा को 41,804 वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने 26,650 वोट लिए हैं। इसका मतलब है कि यहां से समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कड़ा मुकाबला चल रहा है। यहां पर कुछ भी क्लियर बोले जाना मुश्किल है। अब बात करते हैं गढ़मुक्तेश्वर में एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 1,805 वोट मिला। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को 20,000 वोट मिला है, समाजवादी पार्टी को 29,000, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 40,000 वोट मिला। असल वोट कटवा बहुजन समाज पार्टी है। ध्यान से देखिए, अगर 20,000 वोट समाजवादी पार्टी में जाता तो यहां से समाजवादी पार्टी का 49,000 वोट हो जाता, लेकिन बीएसपी बीजेपी की हर हिसाब से मदद कर रही है। सहारनपुर, इस वीडियो को बनाने में सबसे ज्यादा मजा मुझे यहीं पर आने वाला था। यह सहारनपुर में एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 2843 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 41,884 वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी को 25,943 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 32,957। बीएसपी यहां से समाजवादी पार्टी का वोट पे वोट काटे जा रही है और रिजल्ट के अंत तक पता चलेगा कि यहां से एसपी जीत रही है कि बीजेपी। रुदौली, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 2,239 वोट, भारतीय जनता पार्टी को 23,811 वोट, वो सबसे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 17,213 वोट और बहुजन समाज पार्टी ने यहां भी 11,000 वोट खराब कर दिए। सिवल खास, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को सिवल खास में महज 787 वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी 28,745 वोटों से आगे चल रही है और आरएलडी 27,577 वोट से बीजेपी से पीछे चल रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 4,816 वोट काटकर समाजवादी पार्टी को नुकसान कर रही है। कानपुर कैंट, ऑल इंडिया में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को सिर्फ 273 वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी 32,689 वोट के साथ आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 31,644 वोट के साथ बीजेपी से पीछे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी यहां भी 1,200 वोट काटकर समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रही है। फिरोजाबाद, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 5,329 वोट मिला। यहां पर थोड़ा ठीक ठाक वोट मिला, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 40,191 वोटों से आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 36,688 वोट लेकर बीजेपी से पीछे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी 11,000 वोट काटकर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वाराणसी नॉर्थ, जहां से बनारस वाले मिश्रा जी को टिकट दिया गया था एआईएमआईएम द्वारा, वाराणसी नॉर्थ में भी बनारस वाले मिश्रा जी को सिर्फ और सिर्फ 324 वोट मिला बस। अब आप जानिए, बनारस वाले मिश्रा जी जाने, विनय दुबे जाने, जो एमआईएम पर एलिगेशन लगा रहे कि ओवैसी साहब नहीं आए, बोल अरे भाई ओवैसी साहब नहीं आते तो बनारस वाले मिश्रा जी 10,000 वोट से हारते तो मैं मान जाता कि ओवैसी साहब की गलती है, पर यहां पर तो उनको वोट ही नहीं मिला। जबकि समाजवादी पार्टी 27,893 वोट लेकर आगे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 62,200 वोट लेकर इस सीट में लगभग अपना जीत दर्ज कर चुके हैं और उसे कोई नहीं रोक सकता है। मुबारकपुर, जिसका लिए आपको बेसब्री से इंतजार था, जहां पर गुड्डू जमाली साहब मैदान में उतरे थे, गुड्डू जमाली साहब को अब तक 1,918 वोट मिला, क्योंकि अभी वहां पर वोटिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को 3,210 वोट मिला। समाजवादी पार्टी 4,499 वोटों से आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी 3,800 वोट काटकर बीजेपी का फायदा पहुंचा रही है। लेकिन आज रात तक ही कंफर्म पता चलेगा कि मुबारकपुर सीट से गुड्डू जमाली एआईएमआईएम से जीतेंगे, एआईएमआईएम का खाता खुलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगली सीट है टांडा। टांडा में एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 3,417 वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी 41,979 वोट से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 19,260 वोट लेकर पीछे है और बहुजन समाज पार्टी 14,000 वोट काटकर समाजवादी पार्टी को यहां से हराने में बीजेपी का पूरा सहयोग कर रही है। जौनपुर, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को सिर्फ 257 वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3,830 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 3,793। सिर्फ 100-200 का फर्क चल रहा है, क्योंकि अभी काउंटिंग यहां पर स्टार्ट हुई है और इस
आज रात तक आपको पता चलेगा यहां कौन जीतेगा, लेकिन बीएसपी को भी 1700 वोट मिल चुका है। तो अगर बीएसपी यहां पर और ज्यादा वोट काटती है तो बीएसपी पर नेशनल वोट कटवा पार्टी का ठप्पा लगना तय है। हसनपुर, माशाल्लाह, हसनपुर वो विधानसभा की सीट जहां पर समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम को हराने के लिए आरएसएस के प्रत्याशी, आरएसएस के मेंबर मुखिया गुर्जर को टिकट दिया था। यहां पर एआईएमआईएम को 2051 वोट मिला। समाजवादी पार्टी के आरएसएस वर्कर को 29,164 वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को 33,411 वोट मिला और वो सबसे आगे चल रही है। और बहुजन समाज पार्टी को ने 7,912 वोट लेकर ऑलरेडी बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया है। यानी मुसलमानों ने एआईएमआईएम को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए आरएसएस के प्रत्याशी, आरएसएस के मेंबर को, समाजवादी पार्टी को 29,000 वोट दे दिया। आप यकीन करो कि मुसलमानों की क्या स्थिति और बीजेपी से कैसा डर उनके दिलों में भरा हुआ है। शर्म आनी चाहिए उनको। आजमगढ़ बहुत चर्चित सीट जहां पर एआईएमआईएम को 500 ही वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी 11,664 वोट लेकर है, जबकि समाजवादी पार्टी 16,694 वोट लेकर आगे बढ़ रही है और 7,000 वोट काटकर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का पीछा करके बीजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अब तक गोदी मीडिया के हिसाब से रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 270 के आसपास सीटें मिलती हुई दिख रही है और समाजवादी पार्टी को 123, बहुजन समाज पार्टी को 3, अदर पार्टी में 3। तो एआईएमआईएम के लिए आपको आज रात तक इंतजार करना होगा। तब तक इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को पर रखिए कि अब भी आपको कितना लगता है कि एमआईएम कितनी सीट जीत सकती है, एमआईएम का खाता खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, क्या आप गोदी मीडिया द्वारा बताए गए इस रिजल्ट का समर्थन करते हैं या फिर आप एआईएमआईएम के लिए अभी कोई उम्मीद रखते हैं? आप जरूर कमेंट पर अपनी बात बताइए। एक बात और, अगर आपको लगता हो कि गोदी मीडिया के हिसाब से बीजेपी सरकार बना रही है, ये एग्जिट पोल गलत है, तो आप कमेंट में जरूर डालिए। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी धांधली से जीत रही है तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में रखिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के भी लाइक और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। एमआईएम के लिए दुआ कीजिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। रात तक इंतजार करते हैं कौन पार्टी कितनी सीट जीतेगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह हबीबी सपा।